SIR तो इन्हें रोकना पड़ेगा। सूची मांगी बोल रहे, सूची चुनाव आयोग नहीं देगा। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग नहीं कह रहे, भाजपा के प्रवक्ता की जुबान है। ज्ञानेश जी बताइए, क्यों ई वोटर लिस्ट जारी नहीं कर रहे? क्यों आप ये फैसला कर रहे हैं कि 45 दिन में CCTV फुटेज के सबूत नष्ट कर देंगे? वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। चोरी किया गया जननायक राहुल गांधी को लेकर। टाइटल कोई अपने आप नहीं अपने लिए चुनता है, टाइटल जनता चुनती है। कोई न्याय योद्धा कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, कार की लड़ाई को लड़ रहा है। भाजपा बौखला क्यों रही है? श्री जी जमीनी तौर से जनता से कट गए हैं। तरह विदेशों में मन की बात रेडियो पे करते हैं। हाँ, अब वो चाय पर चर्चा करते हुए लोग किसानों के बीच में दिखे आपको? कौड़ियों के दाम पूंजीपति मित्रों को आप बेच रहे हैं, हाँ या नहीं? बताइए ना। क्यों बिहार में पलायन हो रहा है? क्यों यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है? क्यों पटना में व्यापारी सुरक्षित नहीं है? 20 साल की ये NDA सरकार फेल हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता अलका लांबा जी, लगातार वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। मुंगेर के रास्ते है, लखीसराय, इसके अलावा शेखपुरा से होकर पहुंची। मैम, लगातार कोशिशें हो रही है और दिल्ली से आप पहुंची है, मेहनत खूब हो रही है। वोटर अधिकार यात्रा क्या वोट चोरी में कारगर साबित होगी? आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार चुनाव से पहले भी मिल चुका है। देखिए, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, वो वोट चोरी को रोकना, SIR को रोकने, एक वोट के अधिकार को जो है छीनने की कोशिश है, उसके खिलाफ है। हम ये नहीं होने देंगे, हम वोट नहीं छीनने देंगे। 65 लाख मतदाताओं को एक ही झटके में भाजपा सरकार ने वोट से वंचित कर दिया, अधिकार से वंचित कर दिया। सूची मांगी बोल रहे, सूची चुनाव आयोग नहीं देगा। एंड में हमारी जीत हुई, हमारी मांग थी सूची जारी करिए। मुख्य न्यायाधीश के कहने पर 65 लाख लोगों की जानकारी को सार्वजनिक करना पड़ रहा है चुनाव आयोग को। ये हमारी पहली जीत है। SIR रद्द होगी, हमारी दूसरी चोरी है, हमारी जीत है। तीसरी हमारी जीत है कि ये जो SIR है तो इन्हें रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सिर्फ वोट चोरी से सत्ता में आए हैं, ये हमने सबूत दिए हैं। कर्नाटका में 1 विधानसभा 1 लाख वोट फर्जी, और ये मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ये हरियाणा में हुआ है, और बिहार में भी करने की कोशिशों से विफल कर। चुनाव आयोग कह रहा है या तो राहुल गांधी को हल्फनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं। ये ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग नहीं कह रहे, भाजपा के प्रवक्ता की जुबान है। अंदर देखेंगे खाकी मिलेगी, ज्ञानेश कुमार के अंदर खाकी मिलेगी। वो अपने पद को बचाने के लिए, वो अगला पद पाने के लिए कि राज्यसभा मिल जाएगी, लाभ का पद मिल जाएगा, वो संवैधानिक पद से समझौता कर रहे हैं। नैतिकता खो दी है। थोड़ी शर्म ज्ञानेश जी में हो। इस बयान पर मैं कहूंगी इस्तीफा दीजिए और लौट जाइए। आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे ई वोटर लिस्ट? ज्ञानेश जी बताइए, क्यों ई वोटर लिस्ट जारी नहीं कर रहे? क्यों आप ये फैसला कर रहे हैं कि 45 दिन में CCTV फुटेज के सबूत नष्ट कर देंगे? क्यों नष्ट करेंगे? किसे बचा रहे हैं? हम ये जो CCTV फुटेज है 45 दिन में जो कानून लाए और नष्ट कर देंगे, नहीं नष्ट होने देंगे। हम ई वोटर लिस्ट का अधिकार भी पा कर रहेंगे, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी ना, हम करेंगे। और लेकिन एक एक बेनकाब तो करेंगे कि वोट चोरी की सरकार है, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। एक आखिरी सवाल मैम, राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर BJP JDU लगातार हंगामे कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी जी के लिए ही और उनका टाइटल चुराने की बात लगातार हमले करती नजर आ रही है। अब ऐसे में कर्पूरी जी का इस्तेमाल BJP जिस तरह कर रही है, एक तरफ भारत रत्न देकर, दूसरी तरफ क्या ये डर है कि दलित वोटरों को, पिछड़े वोटरों को साधा जाए, उनका इस्तेमाल करके, या फिर जननायक कहे जाने पे भी BJP को बड़ी तकलीफ है? राहुल गांधी को टाइटल चोरी किया गया जननायक राहुल गांधी को लेकर। टाइटल कोई अपने आप नहीं अपने लिए चुनता है, टाइटल जनता चुनती है। वो नेता को देखती है, उसमें विश्वास दिलाती है और उसे जन नेता को अपना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, ये सब लोगों ने अपने से दिए, प्यार से दिए। इसी तरह राहुल गांधी जी को कोई न्याय योद्धा कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, क्योंकि वो जन जन के बीच में, जन जन की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। भाजपा बौखला क्यों रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जमीनी तौर से जनता से कट गए हैं। अब वो हवाई दौरे, हवाई यात्राएं, विदेशों में मन की बात रेडियो पे करते हैं। हाँ, अब वो चाय पर चर्चा करते हुए लोग किसानों के बीच में दिखे आपको? जमीनें करोड़ों की है, गरीब आदमी की। कौड़ियों के दाम पूंजीपति मित्रों को आप बेच रहे हैं, हाँ या नहीं? बताइए ना। उद्योग इंडस्ट्री कहाँ है? क्यों बिहार में पलायन हो रहा है? क्यों यहाँ पर नौकरियां नहीं है? क्यों माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं? क्यों पटना में व्यापारी सुरक्षित नहीं है? इन सब चीजों में 20 साल की ये NDA सरकार फेल हो चुकी है। नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक ना होने का लाभ दिल्ली में बैठकर कठपुतली की तरह यहाँ की सरकार को अपने फायदे के लिए भाजपा, मोदी परिवर्तन तय, मिला जुला कोई नहीं रोक सकता इस परिवर्तन। अलका मैम बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस नेता अलका लांबा मैम थी। लगातार चूंकि अब ये यात्रा
एक आंदोलन की शक्ल में बदलती जा रही है। लगातार आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ना सिर्फ नेताओं से हम बात कर रहे हैं बल्कि चूंकि लोकतंत्र जिनसे मजबूत होता है और बिहार लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को, इसलिए लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। गुजरते हुए हर पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां ज़रूरी हमें लग रहा है, जो ज़रूरत लग रही है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। लगातार महागठबंधन की ये यात्रा अब हुंकार बनती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। आपने कन्हैया कुमार को भी सुना, अलका लांबा को भी सुना, आगे भी तमाम नेताओं से हम बात करने की लगातार कोशिशें करते रहेंगे। चूँकि हम यात्रा, राहुल गांधी यात्रा सिर्फ वो फोकस नहीं है, बात ये भी है कि क्या सही में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, वोटर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कई विषयों पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं हर खबर, हर बात, चूँकि बिहार की बात है और हम खुद बिहार में हैं, दिल्ली से आए हैं और बिहार के हैं, तो इसलिए पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। बहुत शुक्रिया।